प्रशिक्षणार्थियों ईपीसी 3 और ईपीसी 4 दोनों डायरियों के कार्य के टॉपिक। प्रशिक्षणार्थियों, आपके इंटरनल 2 डायरियां लगती हैं जिनका नाम ईपीसी 3 और ईपीसी 4 है। आपने बीएड फर्स्ट ईयर में ईपीसी 1 किया था और ईपीसी 2 किया था। ईपीसी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपने ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन किया और रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग किया था। अब की बार आपको ईपीसी 3 करना, ईपीसी 3 रहेगा। ईपीसी 3 है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। इस डायरी में आपको ये एक्टिविटी मेंटेन करके आपको डायरी फिलअप करनी है। एक्टिविटी फर्स्ट में है दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री, यानी प्रथम एक्टिविटी में जो भी अपनी दृश्य श्रव्य शिक्षण जितनी भी सामग्रियां हैं उन पे आपको लिखना है, उनके डायग्राम्स भी बनाने हैं और लिखना भी है। इसके लिए फाइल आप बुक डिपो से खरीदें। तब ये ध्यान रखें कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फाइल आपको लेनी है, यानी एक तरफ से लाइनदार पेज और एक तरफ से सफ़ेद पेज और लाइनदार पेज वाली कॉपी आपको लेनी है। लाइनदार पेज पे आपको लिखित कार्य करना है, सफ़ेद पेज पे आपको आपके जो डायग्राम्स बनेंगे वो आपको बनाने हैं। पेंटिंग करके अच्छी प्रकार से डायरी को संधारित करना है। तो फर्स्ट एक्टिविटी आप दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री पे आपको कर लेंगे। एक्टिविटी सेकंड, इसमें स्मार्ट क्लास पे आपको काम करना है, यानी आजकल जो टेक्नोलॉजी को काम में लेकर के स्मार्ट क्लासें किस प्रकार बनाई जाती है, तो स्मार्ट क्लास पे आपको लिखना भी है और उसका डायग्राम्स भी बनाने हैं। एक्टिविटी थर्ड, ई शिक्षा व मोबाइल लर्निंग, यानी ई शिक्षा किस प्रकार उपयोगी है, दी जाती है, क्या महत्व है उसका जीवन में, और मोबाइल लर्निंग का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो उसके बारे में आपको लिखना है और उसके डायग्राम्स भी बनाने हैं। एक्टिविटी फोर्थ, यह और गूगल, यानी जो सर्च इंजन है हमारे याहू है, गूगल है, उस पे आपके बारे में लिखना है। आपको शिक्षा में किस प्रकार उसका उपयोग लिया जाता है और आप कैसे ले सकते हैं, उसके डायग्राम्स भी आपको बनाने हैं। एक्टिविटी फिफ्थ है एलसीडी और सीडी, यानी स्टोरेज जो होती है, मेमोरी होती है, स्टोरेज मेमोरी होती है, वो किस किस प्रकार शिक्षा में उसका प्रचलन है, क्या उसका उपयोग है, किस प्रकार लिया जा सकता है, क्या महत्व है, तमाम बातें आप एलसीडी और सीडी के बारे में आपको लिखनी है। एक्टिविटी 6 है सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में आपको लिखना है, यानी इस प्रकार ईपीसी 3 के प्रत्येक एक्टिविटी वाइज ये कार्य आप अच्छी प्रकार से अपनी डायरी में संधारित करें, अपनी डायरी को पूर्ण कर लेंगे। ध्यान रखें ये डायरी 50 नंबर की है, इसलिए डायरी को अच्छी प्रकार से आप तैयार करें। इसके बाद ईपीसी 4 आता है। ईपीसी 4 है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। इसमें एक्टिविटी फर्स्ट रहेगी व्यक्तित्व, इसको व्यक्तित्व के बारे में लिखना है। एक्टिविटी सेकंड आत्म मूल्य एवं जीवन मूल्य पर लिखना है, या आत्म मूल्य और जीवन मूल्य पे आप लिखोगे। एक्टिविटी थर्ड योगा पे लिखना है आपको, और प्रत्येक एक्टिविटी के डायग्राम्स भी बनाने हैं आपको और इनके बारे में लिखना भी है। एक्टिविटी फोर्थ है बायोग्राफी ऑफ विवेकानंद, यानी विवेकानंद की बायोग्राफी के बारे में आपको लिखना है। एक्टिविटी फिफ्थ है विद्यालय दस्तावेज प्रारूप, यानी विद्यालय के अंतर्गत जो भी दस्तावेज काम में लिए जाते हैं उनके प्रारूप बनाने भी हैं और संधारित भी करने हैं। ध्यान रखना है, कोई डायग्राम्स बने तो डायग्राम्स भी आपको बनाने हैं। एक्टिविटी फिफ्थ है विद्यालय दस्तावेज प्रारूप होगी आपका। एक्टिविटी सिक्स है अच्छे व्यवहार के गुण, यानी एक अच्छे व्यवहार के क्या गुण हो सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। एक्टिविटी सेवन्थ है बायोग्राफी ऑफ सेल्फ ऑन सेल्फ, यानी आपकी खुद की बायोग्राफी के बारे में यहाँ आपको वर्णन करना है। इस प्रकार ईपीसी 3 और ईपीसी 4 की इंटरनल डायरी आप संधारित कर लेंगे। अच्छी प्रकार से डायरी को मेंटेन करना है। इस डायरी को बनाते समय भी आप ध्यान रखें, पहले वाले पेज पे प्रमाण पत्र बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इंडेक्स बनाया जाएगा, उसके बाद आपको पर एक्टिविटीज़ वाइज कार्य करना है, लास्ट पेज पे आपको संदर्भ ग्रंथ सूची बनानी है, यानी आपने ये टोटल कार्य किन किन किताबों से रेफरेंस आपने लिया, तो किताबों का रेफरेंस आप अवश्य दोगे। आप संदर्भ ग्रंथ सूची में वही 3 कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या, पाठ्य पुस्तक का नाम और लेखक का नाम, तो कम से कम 5 से अधिक किताबों का रेफरेंस आप अवश्य देवें। तो इस प्रकार ईपीसी 3 और ईपीसी 4 की डायरी भी आपको समय अनुसार कंप्लीट कर लेनी है और इसको महाविद्यालय से जांच भी करवा लेना है।